बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो 2 दिन जो है वो ईद तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर गई है। आज जो है वो अपनी वापस वही रूटीन का जो है वो आगाज़ हो चुका है जो रमज़ान से पहले हमारी रूटीन होती थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बनाने लगी थी नाश्ता। तो नाश्ते में जो है ना वो चने और जो चिकन है ना वो उसका सालन बना हुआ था। तो मैंने कहा कि आज जो है ना वो यही खाते हैं नाश्ते में। तो बस अपने हस्बैंड के लिए जो है वो सादा रोटी बनाऊंगी और बेटी के लिए जो है वो पराठा बनाऊंगी। और मशीन जो है ना वो उस दिन मैं ईद वाले दिन जो है ना वो मशीन चला के बर्तन धो के चली गई थी। उसको मैं खोल गई थी ताकि बर्तन जो है ना वो खुशक हो जाए। हमारे जाने से पहले ना मशीन बंद हो गई थी। तो आज जो है ना वो फाइनली रात को हम लोग लेट वापस आए थे, तकरीबन आते आते रात हो ही गई थी। तो फिर रात को मैंने बर्तन हिम्मत ही नहीं थी निकाल के और इसको अपने अपने टकाने पे रखो। तो आज मैंने कहा कि नाश्ता बना के नाश्ता करने के बाद ना बाकी काम जो है ना वो फिर उसके बाद करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समेटने वाली, मेहमान थे, उसके बाद हम लोग 2 दिन जो है ना वो इसी तरह गुजर गए थे। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने वाले थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया था। अब अपनी बेटी के लिए जो है वो पराठा बना रही थी, साथ में सालन। कहती मम्मा आज मैंने सालन के साथ ही खा लेना है। तो बस साथ में जो है ना वो मेरी चाय पड़ी है वो छान लेती हूँ। जितना वो पराठा खाएगी वो खाएगी, बाकी जो है वो मैं नाश्ते में खा लेती होती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा और मेरी बेटी का भी नाश्ता तैयार हो चुका है। हस्बैंड जो है वो तो ऑलरेडी जो है वो नाश्ता कर रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है ना वो चाय छान लेते, चाय छानने के बाद बैठ के अपना मज़ेदार सा जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा जी, तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया, सारे काम वगैरह करके नाश्ते के अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके सबसे पहले ये जो बर्तन मशीन में लगे हुए हैं ये निकालती हूँ, इनको अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, सारी बर्तनों को निकाल के, ताकि जो है ना अगर साफ़ करके रखूँगी फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती है ना फिर बंदा इसको ऐसे निकालता है और इस्तेमाल कर लेता है। तो बर्तन तो माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त जो है वो मशीन धो देती है, बड़ी आसानी हो जाती है। इतनी ज़्यादा काम करने के बाद, इतना खाना बनाने के बाद ये है कि बर्तन धोने का काम जो है ना ये मशीन खुद ही कर देती है। तो बस सारे बर्तन मैंने निकाल के बाहर रख लिए हैं। अब इनको जो है ना वो टिश्यू के साथ अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद फिर इनको अपनी अपनी जगह पे जो है वो रख दूँगी। अच्छा जी, तो सारे बर्तन जो है ना वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिए, चम्मच भी अच्छी तरह साफ़ कर दिए हैं। साफ़ करने के बाद वापस से जो है वो मैंने स्टैंड पे रख दिए। तो बस ये सारे बर्तन उठाती हूँ, उठा के इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो बाहर का मौसम आज दिखाती हूँ। बाहर का मौसम आज पूरा दिन इसी तरह का था, कभी बारिश आ जाती थी और कभी अंधेरा हो जाता था और कभी हल्की सी जो है ना वो रोशनी हो जाती थी। मौसम जो है वो आज सुबह से इसी तरह का था। तो बस सारे बर्तन वगैरह समेटने के बाद अब जो बर्तन नाश्ते के ना वो धो लेती हूँ, उसके बाद जो है ना बाकी सारे काम जो है वो घर के कर लेंगे। अच्छा जी, आज जो है ना वो मैंने सुबह उठते ही जो है वो मशीन लगा दी थी। आज 3 से 4 दफ़ा जो है वो मशीन लगनी थी। एक तौलिए वगैरह इकट्ठे हुए थे, जो मेहमान आए थे उन्होंने जो यूज़ किए थे। तौलिए हमेशा अलग से धोती हूँ, बाकी कपड़े अलग धोती हूँ, और जो कॉटन के इनके वाइट कपड़े हैं वो सारे अलग से धोऊँगी। तो एक दफ़ा मशीन बंद हो गई थी, तो बर्तन धोने से पहले जाके एक दफ़ा कपड़े डाल के आई हूँ। अब जब बर्तन धोऊँगी उसके बाद दोबारा से मशीन जो है वो मैंने चलाई थी।
वो भी बंद हो गई थी, तो बस वो भी धो के उसको निकाल के और उनको भी जो है वो स्टैंड पे फैला देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए दूसरी दफ़ा जो है वो मेरी मशीन बंद हो चुकी है। इस दफ़ा जो है वो मैंने सारे घर के जो है वो तौलिए धोए थे। तौलिए धोने के बाद अब जो इनके कॉटन के कपड़े, वाइट कपड़े हैं ना, वो डालती हूँ, वो धोती हूँ, क्योंकि उनको मैं अलग से धोती हूँ ताकि कोई भी किसी किस्म का निशान जो है वो थोड़ा सा बस नमाज और ईद के लिए जो बस यूज़ हुए थे, ये है कि मैं इसको धो के साफ़ करके रखती हूँ। फिर जब कभी ज़रूरत होगी ना उनको, फिर ये है कि बंदा इस्त्री करके तो यूज़ कर लेता है। तो बस अब ये तौलिए जो है ये स्टैंड पे फैलाती हूँ। एक ये देखिए पहले एक दफ़ा धोए हैं, अब जो है वो तौलिए इसके ऊपर जो है वो फैलाती हूँ, और एक मशीन और से लगाई हुई है मैंने। अच्छा जी, अब जो है वो मैं किचन में आ गई हूँ, और सारा कुछ वैसे का वैसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था। ईद वाले दिन जो खाना बना था ना वो वैसे ही पड़ा था, तो आज जो है वो मैंने खाना नहीं बनाया। तो बस रोटी बनाऊंगी, साथ में सालन गर्म करूंगी, साथ में सलाद बना लिया था। तो बस इसी के साथ जो है ना वो आज का हमारा शाम का खाना भी हो गया था। आज जो है वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। उस दिन ईद के फ़ौरन बाद जो है ना खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग कज़न की तरफ चले गए थे, और उधर से ही जो है वो भाई की तरफ चले गए थे। तो सारा खाना जो है ना वो कुछ भाई को दिया था, कुछ कज़न के लिए भी लेके गए थे, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ बच गया था, तो वो वैसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो आज मैंने कहा कि वो ही जो है वो चलेगा, उसी को आज यूज़ करेंगे। तो बस यहाँ पे सलाद बना लेती हूँ, सलाद बनाने के बाद रोटी बनाऊँगी, और बैठ के अपना शाम का खाना जो है वो खा लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। सलाद बनाने के बाद अब रोटी बना लेती हूँ। ये भी काम से वापस आ गए थे, तो मैंने इनके आने पे जो है ना वो फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना ली, साथ में सालन गर्म कर लिया, और साथ में सलाद वगैरह बना लिया। तो बस हमारा आज का जो है ना वो शाम की रूटीन यही थी। आज की ईद के बाद की मेरी पूरे दिन की रूटीन यही थी। सारा दिन घर के कामों में, चीज़ें समेटने में, कपड़े धोने में, चीज़ें संभालने में, बस इन्हीं चीज़ों में जो है ना वो आज का पूरा दिन जो है वो गुजर गया था। आज बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे काम जो है वो करने वाले थे। तो बस यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। पेड़ा बनाया था, पेड़ा बनाने के बाद अब जो है वो रोटी बना लेती हूँ। साथ में देखिए सालन भी गर्म हो रहा है, तो रोटी बनाने के बाद जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो अपना खाना खा लेंगे। अच्छा जी, अब जो है वो वापस से वही बोर सी जो रूटीन है वो शुरू हो चुकी है। तो बाहर जो है वो अंधेरा भी हो चुका था। फिर ये है कि रोटी खाई, रोटी खाने के बाद अब दिन काफ़ी लंबे हो गए। बच्चों को सुलाया, बच्चे को सुलाने के बाद फिर ये है कि मैंने नमाज इशा अदा की थी। नमाज इशा अदा करने के बाद अब जो है ना वो बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी। वीडियो एडिट करके फिर उसके बाद जो है वो सो जाऊँगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।